Good morning everybody. Today we will deal about the black body radiation and the Stephen's law. आज हम ब्लैक बॉडी के बारे में और स्टीफेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो इस तरीके से कह सकते हैं आपकी एक कैविटी है। कैविटी जैसे आप एस.सी. वर्मा में दे रखे एक स्फेरिकल है और स्फेयर है और इसमें एक छोटा सा होल है। अंदर से ये सिल्वर सरफेस रहता है और यहाँ से जो है लाइट अंदर आती है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर वेज रहता है जिससे टकरा के इधर उधर ही जो है रिफ्लेक्टेड होती रहती है। और इस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल है साइंटिस्ट ने दिया, और ये साइंटिस्ट ने दिया क्योंकि ब्लैक बॉडी का रियलिटी में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। ब्लैक बॉडी जो है इज अ वन विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि सारी की सारी चली जाए। जैसे कोई भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ से जाएगी। ये इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे साइंटिस्ट ने दिया कि ऐसा होगा और रेडिएशन होगी। रियलिटी में ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है जो कि सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। तो इस केस में ऐसा होता है नहीं। इन थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो ये बॉडी है ये क्या करती है, दैट इज ब्लैक बॉडी मस्ट एमिट द सेम रेडिएशन at the same rate at which it absorbs, so it must be also a good emitter। देखिए एमिटर तो आप ये कह सकते हैं जैसे ये रेडिएशन जो वापस रेडिएट कर रही है तो उसे करते हैं। और ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सराउंडिंग का और जो उसका बॉडी का है अगर वही टेम्परेचर हो तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी जो हमने सिस्टम लिया, सिस्टम और सराउंडिंग जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे पढ़ें कि सराउंडिंग क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। सराउंडिंग वैसे नॉलेज के तौर पे ये कहते हैं आप कि फॉर रिवीजन पर्पस आई कैन से कि जिस चीज़ को हम लेते हैं उसे सिस्टम कहा जाता है, और जो वहाँ पर वो सब्सटेंस है जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ले रहे हैं उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसे सराउंडिंग कहा जाएगा। तो अगर आउटर का सपोज ये 100 डिग्री टेम्परेचर है, इसका भी 100 डिग्री, तो जितनी एब्जॉर्ब ये रेडिएट करेगी एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक बॉडी उतना ही वापस रेडिएट करेगा। ये इसकी ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की खास बात होती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये ब्लैक बॉडी होता क्या है, ब्लैक बॉडी होती है सारी बॉडी जो है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले। अगर ये पूरी ब्लैक बॉडी जो है मैं लिखता हूँ इनसे, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन। जितनी भी उस पर रेडिएशन फॉल करी जाएंगी उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरीके से उसे ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि ये बॉडी अगर आप हीटअप कर दें तो ये रेडिएशन वापस देने लग जाए तो इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। और ये आप एनी बॉडी दैट्स इंसिडेंट ऑन अ होल, ये होल है बेसिकली, ये कैविटी है। कैविटी आप ऐसे कह सकते हैं एक स्फेयर है ये, और इसमें एक होल रहता है। जो साइंटिस्ट ने बताया कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ब्लैक बॉडी बनाना चाहें तो कैसे होगा, स्फेयर लिया है, कुछ बुक में स्फेयर ना लेके कैविटी जो है क्यूब में दे रखा है। क्यूब ऐसे होता है, इसे बना के दिखा रहा हूँ। और इसमें एक जगह होल होगा जिससे लाइट अंदर जाएगी और रिफ्लेक्टेड होती रहेगी। और ये जो एग्जांपल है ये आपको एच.सी. वर्मा में या फिर रेस्टिक हॉलीडे में मिल जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसमें लाइट जो जितनी भी फॉल करेगी ये वापस टका के बाहर नहीं जाएगी, इसे ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। और जो इस
जो रेडिएट टेम्परेचर हीट करने पे ये बॉडी क्या करेगी, सेम एमिट करेगी, इससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। एनी इंसिडेंस ऑफ लाइट फॉल अपॉन दिस होल, इट नॉट रिफ्लेक्टेड नहीं हो करेगी, ये टका के अंदर ही चली जाएगी और एब्जॉर्ब करेगी। तो ये कंप्लीटली क्या करता है, एब्जॉर्प्टिव पावर होती है इसमें ब्लैक बॉडी में, और जो ये रेडिएट करेगी इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाएगा। इसी को आगे समझाने के लिए जो है स्टीफेंस लॉ आया, स्टीफेंस लॉ लिखते हैं। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है कि जितनी एनर्जी निकल रही है, E इज विच इज कमिंग आउट, E इज इक्वल टू is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature। इसने बताया कि for a given temperature the total power is represented by the area under the black body radiation curve for a given temperature। As the temperature of a black body increase, the total emissive power is also increased, and the energy is given by per unit area, that is proportional to the fourth power of the absolute temperature। इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं हम तो सिग्मा T/4 E आएगा, यानी कि पावर भी कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया जितनी आ रही है, दैट इज, अब ये सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा वैल्यू इज 5.67 10⁻⁸ वेबर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन फोर्थ पावर। तो ये वैल्यू इसने गिवन करी, ये दी। ये तो उस कंडीशन पे है जब हम एमिशन जो करवा रहे हैं वो एक ऐसी जगह करा रहे हैं जहाँ पर जो बॉडी रखी है, जैसे यही बॉडी रखी है या ये वाली बॉडी रखी है जहाँ पे वैक्यूम है, और अगर ये किसी मीडियम में रखा जाए तो ये लॉ मॉडिफाइड हो जाता है। फिर आता है E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ सबस्क्रिप्ट में T0। T is the temperature of the body, temperature of the body, T0 temperature of the surroundings। सराउंडिंग्स, यानी कि अगर आप देखते हैं ये जो T टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम, T जो है टेम्परेचर मेजर इन केल्विन होता है, मेजर इन केल्विन। नाउ सपोज आई हैव अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री, 27 डिग्री रहता है, और कन्वर्जन हमें केल्विन में करना था। अगर किसी ने गलती से E हमने निकाल दिया और इसी का टेम्परेचर जो है आप सेंटीग्रेड में निकालने गए तो सिग्मा इंटू T⁴, तो अगर आप देखेंगे सिग्मा वैल्यू रखी है आपने 5.67 इंटू 10⁸, और T की 27 डिग्री से हिसाब से 4 ले ली, जो कि रॉन्ग आएगा आंसर। मगर अगर आप इसे केल्विन में करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेकर के करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आप देख सकते हैं। ये सिग्मा की वैल्यू रखी मैंने, और 27 को कैसे करेंगे, 27 + 273 दैट इज 300, तो ये आएगा 300⁴।
तो ये देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस आएगा। तो इस केस में हमें देखना पड़ता है कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आए, डिग्री में ना आए। और कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, टेम्परेचर आपने बॉडी रखा, सपोज आई एम कैलकुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर इन वाटर में डाला है, और बॉडी का उसका टेम्परेचर क्या कितनी पावर रेडिएशन होगी, दैट इज ई सिग्मा की वही वैल्यू होगी। टी की हम रखेंगे, जो टेम्परेचर बॉडी है सपोज 27 डिग्री है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वाटर टेम्परेचर इज सपोज 10 डिग्री इज दैट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉडी रखी है उसका टेम्परेचर इन वाटर, तो बोट जैसे चला रहे हैं और उसका टेम्परेचर है तो कितनी रेडिएट करेगी, और उसको 27 डिग्री है, तो जो एनर्जी एमिट करेगी बॉडी वो कितना आएगा, 10⁴ माइनस T⁴ तो आएगा सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 5.67 इंटू माइनस 8 300⁴ माइनस 27 प्लस ये हो जाएगा 287⁴। तो ये आंसर आपको कैलकुलेट करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो T0 हो वो वाटर हो, कई बार हम एयर लेते हैं। सपोज़ हमको अगर पेट्रोल वेल से निकालें तो पेट्रोल का यानी उसका पेट्रोल वेल से निकाल रहे हैं तो पेट्रोल का जो टेम्परेचर का उसे कैलकुलेट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन बटन, like it so that you will get my video updates easily. Thanks.